कम से कम समय में अमीर बन जाओगे, इतना पैसा कमा लोगे कि दोबारा जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, कम से कम अपना खर्चा तो तुम निकाल ही सकते हो। कैसे बने रातों रात करोड़पति। और अगर तुम लोग भी इनकी तरह अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बस डाउनलोड करनी है ये वाली बेटिंग ऐप। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग एप्स की पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ी है। यूट्यूबर, सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी इन चीजों को प्रमोट करते हैं। आईपीएल टीम की जर्सीज पर इन एप्स की प्रमोशन होती है और इन सभी में तुम्हें एक चीज बड़ी ही कॉमन मिल जाएगी, घर बैठे कमाए हजारों रुपए और बन जाओ अमीर। तुम बन सकते हो करोड़पति इन एप्स के जरिए। और अगर आप लोग भी इन्हीं चीजों को सुनकर इन एप्स को डाउनलोड कर लेते हो तो सुन लो कि इन एप्स का मोटिव इस चीज का एकदम उल्टा होता है। इन सभी बेटिंग एप्स का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, आप सभी से पैसे लूटकर आप सभी को गरीब बनाकर खुद अमीर बन जाना। और कैसे तो ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इन बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं और आम जनता को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। हाल ही में इसी का एक लाइव एग्जांपल दिखाई दिया इस वीडियो में। बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा? न्यूज 18 के जर्नलिस्ट का इसमें एक इंटरव्यू है जिसमें इस लड़के ने देखो क्या कहा। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। 96 लाख रुपए का कर्ज है। इस लड़के ने जेईई मेंस भी क्लियर कर लिया था लेकिन एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि इसने सारे पैसे इस बेटिंग ऐप में उड़ा दिए और इस पे 90 से ज्यादा लाख का कर्जा हो चुका है। ये वीडियो चाहे कैसी भी हो, रियल या फिर फेक, लेकिन असल में ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं और ऐसे केसेस कभी सामने ही नहीं आ पाते। महाभारत के टाइम से लेकर आज तक भी गैम्बलिंग की बीमारी ने हमें जकड़ा हुआ है। कैसे महाराज युधिष्ठिर ने जुए के चक्कर में अपना सब कुछ ही खो दिया था, लेकिन आज भी उन कहानियों से सीखकर इस देश में कुछ नहीं बदला है। बस बदला है तो वो सिर्फ समय। पहले बस जुआ वो लोग खेला करते थे जिनके पास पैसा होता था, लेकिन आज के टाइम पे समय के साथ साथ दुनिया भी बदल गई है। तुम ये सिर्फ 10-50 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन एप्स के टारगेट और कस्टमर्स होते कौन लोग हैं और कैसे ये लोग अपना ट्रस्ट लोगों में बिल्ड करवाते हैं। सबसे आसान जो टारगेट्स हैं इन लोगों के लिए वो है स्टूडेंट्स, बेरोजगार और वो लोग जिनके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें सब कुछ जल्दी करना है, एकदम से जिनको अमीर बन जाना है। अब जब इन्हें अपने कस्टमर्स पता है, अब इन कंपनीज को अपना ट्रस्ट लोगों में बिल्ड करना है तो ये अप्रोच करती हैं उन इन्फ्लुएंसर्स को जिनको आप लोग अपना आइडल और रोल मॉडल मानते हो। तो एक बात तुम लोग भी जान लो, जो इंसान ये सब चीजें प्रमोट कर रहा है और अगर वो तुम्हारा रोल मॉडल और आइडल है तो तुम लोग गलत इंसान से इंस्पायर हो रहे हो। वक्त रहते अपनी इंस्पिरेशन बदल लो। लेकिन अगर मेरे और आप जैसे आम लोग ही देख पा रहे हैं कि जो ये बेटिंग एप्स है ये प्रॉपर गैम्बल है, तो फिर ऐसे में हमारी गवर्नमेंट की क्यों आंखें बंद है? गवर्नमेंट क्यों कोई एक्शन नहीं लेती? तो इसके लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। इंडिया में अंग्रेजों के टाइम पर एक एक्ट बनाया गया था गैम्बलिंग को लेकर, द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। अब हमें अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन इस एक्ट ने अभी तक हमें जकड़ा हुआ है और अभी तक यही एक्ट भारत में फॉलो किया जाता है। और इसी एक्ट के अंदर बैटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स। और जो भी बैटिंग एप्स आजकल मार्केट में चलती हैं वो बड़ी ही चालाकी से अपने आप को क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों से जोड़कर अपने आप को एक गेम ऑफ स्किल दिखाकर प्रमोट करती हैं। और सिर्फ इसीलिए कानून भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स को भी हम लोग समझते हैं। गेम ऑफ चांस तो एक टाइप की गैम्बलिंग ही है और हमारे देश में गैम्बलिंग और शराब को डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में ये लोग अपने आप को एक गेम ऑफ स्किल की तरफ प्रमोट करते हैं और जो एक्ट मैंने पहले बताया था उसके अंदर गेम ऑफ स्किल को डायरेक्टली प्रमोट किया जा सकता है। और ऐसी एप्स आसानी से चल भी जाती है क्योंकि इनमें स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ 10-50 रुपए से तुम भी खेलना शुरू कर सकते हो। और अगर आप लोग भी इंटरनेट खोल कर देखोगे तो आप लोगों को भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इन एप्स के झांसे में फंसकर कई लाखों रुपए गंवाए हैं। जितनी प्रोबेबिलिटी इन एप्स में पैसा जीतने की है उससे कहीं ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम क्लियर करने की है। पर नहीं, लोगों को तो सब कुछ घर बैठे बैठे और बिना मेहनत के चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कलयुग के जो 4 महापाप है उनमें से एक जुआ भी है। तो ये सभी गैम्बलिंग एप्स भले ही अपने आप को गेम ऑफ स्किल दिखाकर कितना भी प्रमोट कर ले, आखिर में ये है जुआ ही। और जो भी ये लोग हैं जो ये पाप करते हैं वो बर्बाद होकर ही रहेंगे और कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि इन सब के झांसे में मत पड़ो, थोड़ी मेहनत करो। एकदम से सक्सेसफुल होकर क्या फायदा जब तुम उस सक्सेस को हैंडल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगता है और जो वो टाइम लगता है उससे हमें एक्सपीरियंस आता है ताकि हम उस सक्सेस को हैंडल कर पाए। नमस्ते।